वीडियो देखते हो क्या असली हैं? तो इतनी बुरी तरह क्यों मारा उसको? 12 रुपये ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अंसारी इंडिया से आप देख रहे हैं सबोरियत ऑफिशियल चैनल। हेलो दोस्तों, जिसे आप लोगों ने सुना वो एक रेपिस्ट है जिसका नाम उदय भान है, जिसने एक 14 साल की बच्ची का रेप किया है। और रेप करते समय उस नाबालिग बच्ची ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं गांव जाकर अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। यह सुनने के बाद गुस्से से आग बबूला हो चुका रेपिस्ट उदय भान उस नाबालिग बच्ची को बड़ी बेरहमी से उठा कर पटकना शुरू कर देता है। इतने से भी उसका मन नहीं भरा। लड़की अपने बचाव में हाथ पैर चला रही थी तो उसने उसके दोनों हाथों को तोड़ डाला। दर्द से करा रही और चिल्ला रही लड़की को उसने सोचा कि इसकी आवाज को बिल्कुल शांत कर दिया जाए। इसके बाद उस लड़की का गला घोटना शुरू करता है। तब तक घोटता है जब तक पूरी तरह से उस मासूम बच्ची की चीखें शांत नहीं हो जाती। और मौत के घाट उतारने के बाद इसी शख्स ने उसी नाबालिग बच्ची को अरहर के खेत में छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। अब सवाल आता है, ये बच्ची कौन है? दरअसल ये बच्ची उत्तर प्रदेश कानपुर की है। बच्ची के जो पिता हैं उन्हीं का एक दोस्त है ये रेपिस्ट उदय भान, जिसने 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। 27 जनवरी 2025 को रोज की तरह यह बच्ची आज भी बकरी चराने घर से निकलती है और बकरी चराते चराते अपने घर से काफी दूर निकल जाती है। कुछ समय बकरी चराने के बाद वो शाम को सारी बकरियों को लेकर वापस अपने घर आती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि बकरियों में से एक बकरी कम है, तो बच्ची घर वालों को बताती है और कहती है, मैं उसे ढूंढकर लाती हूँ। यह कहकर वो बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं आसपास कहीं पर वो हैवान, वो शैतान उदय भान उसी बच्ची को उसे देखता रहता है। उसी बच्ची के पिता का दोस्त था या कह लीजिए बेस्ट फ्रेंड था। वो देखता है बच्ची अकेली है और सुनसान जगह पर है। यहीं से उसके दिमाग में हैवानियत जागती है, तो उसने उस बच्ची का पीछा किया और उस उदय भान हैवान ने पुलिस को जो कुछ बताया है वो हैरान कर देने वाला है और रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है। तो उसने पुलिस को बताया, जब बच्ची को मैंने अकेले और सुनसान जगह पर देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया और कहा, चलो तुम्हारी बकरी ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस पर बच्ची मान गई और कुछ दूर आगे ले जाने के बाद जब उस हैवान को लगा कि यहाँ आसपास कोई नहीं है और घर से काफी दूर है, तो फिर वो हैवान उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ मारपीट और बड़ी दरिंदगी से उसके साथ रेप करता है। और वो जब बच्ची का रेप कर रहा होता है तो बच्ची उससे कहती है, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं इसके बारे में गांव में और अपने पापा से बताऊंगी। तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। जब बच्ची ने ऐसा बोला तो उसे लगा, अगर मैं इसे अब जिंदा छोड़ दूंगा तो ये घर जाकर सबको बता देगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसको रास्ते से हटा दूं तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी और कोई सुराग तक नहीं मिलेगा, जिससे मैं बच जाऊंगा। खुद इस रेपिस्ट उदय भान का कहना है, बलात्कार करने के बाद उसे उठा कर पटकता है, फिर भी उस मासूम बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और वो हाथ पैर चलाती रही और इस हैवान से बचने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मासूम बच्ची उसके चंगुल से नहीं निकल पाई। यहाँ पर जो रेपिस्ट था उसे लगा, अगर ये लड़की भाग गई और इसी तरीके से हाथ पैर चलाती रही तो वो उसके चंगुल से भाग जाएगी। तो फिर उस हैवान ने उसका हाथ तोड़ दिया। फिर बच्ची दर्द से करा
चिल्ला रही थी और चिल्ला रही थी। उसे लगा कोई सुन ना ले, इसी डर से उसने बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसकी लाश को वहीं बगल में अरहर की खेत में फेंक कर घर वापस आ जाता है। फिर बच्ची के घर वाले देखते हैं कि बिटिया बहुत देर हो गई, घर वापस नहीं आई, तो घर वाले परेशान होकर ढूंढने लगते हैं और फिर रेपिस्ट बच्ची के पिता का दोस्त होने के नाते वो भी उन लोगों के साथ झूठ मूठ का ढूंढने लगता है, मगर उसके व्यवहार और उसके हाव भाव से बच्ची के पिता को उसके ऊपर शक होता है। तो वहीं बगल के थाने में बच्ची के पिता तहरीर देते हैं और यहाँ से पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करना शुरू कर देती है और बच्ची को ढूंढने लगती है। बच्ची के पिता अपने दोस्त के व्यवहार और हाव भाव को पुलिस से बताते हैं, जिससे पुलिस उसे थाने पर बुलाकर पूछताछ करती है, मगर वो बार बार यही कहता रहता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर अगले दिन पुलिस को गांव वालों ने सूचना दिया कि अरहर की खेत में बच्ची की लाश मिली है। सूचना पाकर पुलिस पहुंचती है और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि जहाँ बच्ची की लाश मिली है 27 जनवरी 2025 को उदयभान को वहीं आसपास कुछ लोगों ने देखा था। तब पुलिस का शक उदयभान के ऊपर और गहरा हो गया। अब यहाँ से उदयभान का एक बेंजामिन टेस्ट करवाती है। बेंजामिन टेस्ट वो ब्लड सैंपल वगैरह की जांच होती है। जो मृतक की बॉडी के सैंपल से ब्लड वगैरह मिलते हैं, उससे उसको मिला करके जांच किया जाता है ताकि उससे साबित किया जा सके कि आरोपी कौन है। जब ये टेस्ट उदयभान का होता है तो 100% मैच हो जाता है। तब पुलिस ने कुछ सख्ती बरती, तब उसने सारा जुर्म कबूल किया। फिलहाल उदयभान पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। आइए पुलिस द्वारा भी पूरा मामला सुनते हैं। 27 तारीख को महाराजपुर में एक FIR लिखी गई थी, जिसमें एक लड़की थी 14 साल की जो गुमशुदा थी। उसके पिता के द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्रकरण यह था कि लड़की जब खेत से बकरी चरा के घर पे आई तो उसकी एक बकरी मिसिंग थी, जिस आधार पे जब उसके माता पिता उसको ढूंढने गए तो लड़की भी पीछे पीछे गई, लेकिन वो रात तक लौट के नहीं आई। और उस मिसिंग के आधार पर पूरी रात पुलिस लगी रही, पूरी सभी को चेक करती रही, पूरे गाँव में, अगल बगल के गाँव में। फाइनली 2 दिन बाद लड़की की बॉडी मिली अरहर के खेत से, जिसके आधार पे हमारी टीमें लगी, 3 टीमें लगी, सर्विलांस की टीम लगी, बाकी टीम लगी, हमारे CP लगे, ADCP लगे, हम लोग लगे, हमारे इंस्पेक्टर महाराजपुर लगे। और जिन लड़कों पे फादर का डाउट था उनको हम लोगों ने उठाया और फाइनली इंट्रोगेट में एक एक्यूज जो था उसने जिस घटना कारित किया था उसका जानकारी मिली। एक्यूज के द्वारा जो सावधानी बरती गई थी, जो उसका मोबाइल था उसको जब निकाला गया तो उसके मोबाइल में जो कॉलिंग थी उस समय की वो डिलीट कर दिया था। और जबकि जब CDR निकाला गया तो उसमें वो कॉलिंग आई, उसने अपने भाई से बात किया था, बाकी लोगों से बात किया था और उसका जो टेस्ट कराया गया उसमें टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आई। तो इस आधार पे जो प्रेमा फसी जो लगा कि जो एक्यूज है वहाँ पे देखा भी गया था, इस बात को भी इसने झूठ बोला कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं मोबाइल लेने घर पे चला गया था, लेकिन फिजिकली वहाँ पे था और जिन लोगों ने वहाँ पे देखा वो उसको बचा। तो इस आधार पे घटना का खुलासा हुआ है। प्रेमा फसी जो मोटिव था वही मोटिव था कि चूँकि लड़की अकेली थी, जा रही और उसकी बदनीति हुई और उसी में विरोध में उसकी हत्या हुई। और जो छोटे थी बॉडी पे वो कोई ऐसी नहीं थी कि छोटे थे, लेकिन 1-2 छोटे ऐसी थी जो जानलेवा थी और कोई वेपन्स का कोई यूज नहीं था, बाकी वैसा नहीं था, नीलू के निशान थे। लेकिन जब इन पे रेसिस्ट किया बच्ची ने तो उसके हाथ की कलाई भी टूट गई थी, गर्दन पे भी चोट आई थी, जिससे उसकी जान चली गई। इस घटना में कितने लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं? प्रेमा फसी अभी एक की जानकारी थी जो वहाँ पे देखा गया था, हम लोग और हमारी टीमें लगी हुई थी, क्योंकि ये वहाँ पे देखा गया था और जिन लोगों के साथ ये बैठा था, जो लोग वहाँ पे थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जिसमें लड़की निकली थी वहाँ पे था। और उसने जो अपने मोबाइल की कॉल डिटेल डिलीट करी, शायद हम बच जाएंगे, लेकिन वो जब डिटेल उसका आया तो कारण पूछा गया तो उसको नहीं बचा पाया। तो प्रेमा फसी घटना था। पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया, चकेरी पुलिस के द्वारा, हमारे DCP मनोज हैं और CP रहे, तो अच्छा पुलिस का कार्य हुआ है।
और एक केस को हम लोगों ने, जिसका बहुत सनसनीखेज था, उनके फादर को जो रात दिन लगे हुए थे, उसको पुलिस ने वर्कआउट किया। सर क्या इससे पहले भी कहीं कोई योजना बनाई, योजनाबद्ध तरीके से किया? नहीं, मैंने कहा ना कि ये साथ ही रहते थे, फादर के साथ, उस दिन भी फादर के साथ था, ये फैमिली मेंबर है, ऐसा नहीं कोई दूर के है, उठना बैठना मिलना जुलना परिवार के साथ था। उस दिन भी 4 घंटे 3 घंटे फादर के साथ था, तभी फादर ने लिखित में तहरीर दिया, सस्पेक्ट किया इसके ऊपर, ये हो सकता है। सर क्या रिश्ता, मतलब बच्चों क्या जिससे बच्चे घर में पारिवारिक संबंध होते नहीं, हैं? अपने कहा गाँव घर के हैं तो आते जाते रहते, कुछ चाचा नहीं, मामा इस टाइप क्या? नहीं, ये तो दूसरे गाँव के, दूसरे गाँव। तो सर क्या लड़की ने ये कह दिया कि मैं तुमको पहचानती हूँ, इससे डर तुम्हारे से पकड़ मैं भी पास में हुआ होगा कि चूंकि अब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रेसिस्ट किया, हाथ की कलाई टूटी है, तो फैमा फैसी लगा कि वो शाम का समय था और बगल में खेत भी था जो छिपने की जगह थी, तो गलत नियत से उसने अटेम्प्ट किया, जिसमें फाइनली जान चली गई। इस मामले में जो भी नए अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस बच्ची के घर वालों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।